है गाइस, आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का पहला लेक्चर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मीन्स हम इस लेक्चर में नंबर्स को स्टडी करेंगे, उसके टाइप्स क्या क्या है और उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहले हम जिस नंबर को पढ़ेंगे वो है हमारा नेचुरल नंबर। बेसिकली हम काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ऑब्वियसली काउंटिंग नंबर्स के जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वही प्रॉपर्टीज़ नेचुरल नंबर के होंगे। तो आइए हम देखते हैं काउंटिंग नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहले क्या कि काउंटिंग किसी भी चीज़ को हम जब काउंट करते हैं तो वो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह जब हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो निगेटिव में काउंट नहीं करते। मीन्स हम ये नहीं कहते -1 -2 -3 -4 एट्सेट्रा, बल्कि हम 1 2 3 मीन्स पॉजिटिव में काउंट करते हैं। ये हो गए 2। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ तक काउंट कर सकते हैं तो आप क्या कहेंगे? जितना मैं चाहूँ उतना कर सकता हूँ। तो नेचुरल नंबर में भी यही मामला है। मीन्स आप काउंट कहाँ तक कर सकते हैं? जहाँ तक चाहे, मीन्स इन्फिनिटी तक। एक और प्रॉपर्टी है काउंटिंग नंबर की कि हम उसे हमेशा होल नंबर में काउंट करते हैं। मीन अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ कितने आदमी हैं तो आप कहेंगे 2 3 4 कुछ भी, लेकिन ये नहीं कहेंगे 2.5 आदमी है, 1.5 आदमी है, 3.5 आदमी है, हाफ आदमी, ऐसा नहीं कहेंगे। तो यही चारों प्रॉपर्टीज़ बेसिकली नेचुरल नंबर के भी है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इन्फिनिटी तक जाता है और होल नंबर होता है। फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, रूट में नहीं हो सकता, हमेशा होल नंबर होगा। तो हमने क्या कहा? नेचुरल नंबर कौन से नंबर? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स are called नेचुरल नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स के जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने आपको बता दी है, इसी तरह नेचुरल नंबर्स की भी वही सेम प्रॉपर्टीज़ है। मैंने क्या कहा कि काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होता है तो नेचुरल नंबर भी 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक, इसका जो सेट है इस सेट को हम n से डिनोट करते हैं, n फॉर नेचुरल नंबर, कैपिटल N। ओके, तो देखें फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन है? 1। इसको आप स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, लोएस्ट नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। देख रहे हैं आप, कोई भी नेगेटिव नहीं इसमें। नेचुरल नंबर हमेशा होल होता है, इसमें कोई भी फ्रैक्शन आपको नहीं दिख रहा है, कहीं भी कोई डेसिमल नहीं दिख रहा है। तो यही है। कुछ मैथमेटिशियन ऐसे भी है जो नेचुरल नंबर में ज़ीरो को भी शामिल करते हैं, तो उनके नज़दीक क्या होगा? आप लिख दें, उनके नज़दीक जो ये सेट होगा अकॉर्डिंग टू some mathematician, ज़ीरो 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक, उनके नज़दीक ज़ीरो भी नेचुरल नंबर में शामिल होता है, लेकिन मोस्टली हम इसे ही मानते हैं और इसे ही पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक, जो लोग नेचुरल नंबर में ज़ीरो को शामिल करते हैं उनके लिए नेचुरल भी यही है, होल नंबर भी यही है, और जो लोग ज़ीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं उनके वो होल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं होल नंबर क्या है। होल नंबर क्या है? जो भी नेचुरल नंबर है हमारा वो हमारा होल है। इसके साथ एक नंबर और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, वो है ज़ीरो। इतना समझ लीजिए कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। होल नंबर 0 से शुरू होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, इट इंक्लूड्स
नेचुरल नंबर along with 0 इस होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। W होगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए यही नंबर तो आपका नेचुरल नंबर था, तो नेचुरल नंबर जो है वो तो है ही हमारा, साथ में 0 भी आ गया है इसमें। ठीक, अब देखिए जो भी नंबर नेचुरल नंबर में है वो हमारा होल नंबर में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। लेकिन इसका उल्टा अगर हम देखें तो नहीं है, एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है जबकि होल नंबर में है। ठीक, अगर आप इन दोनों के रिलेशन को सेट में दिखाना चाहें तो ये आपका नेचुरल नंबर है और ये आपका होल नंबर। तो नेचुरल नंबर होल नंबर में तो है, होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा इंटीजर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा जो पॉजिटिव होता है, होल नंबर पढ़ा जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी है और ज़ीरो भी है, ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता, साइनलेस होता है। इंटीजर में क्या साथ साथ निगेटिव नंबर्स भी जुड़ जाएंगे, मतलब इसमें ऐसे नंबर्स भी होंगे जिसके साइन माइनस होंगे। तो बेसिकली आप इसको कह सकते हो कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव होल नंबर। पॉजिटिव होल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर, ज़ीरो एंड निगेटिव होल नंबर। ओके, तो लिख दो आप इसे। क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव होल नंबर्स, ज़ीरो एंड निगेटिव होल नंबर्स, यही हमारा इंटीजर कहलाता है। इसके सेट को जो हम शो करते हैं वो जी से, कैपिटल जी और जेड जो आप कहते हो उससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ज़ीरो है, इधर पॉजिटिव नंबर है हमारा, पॉजिटिव होल नंबर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इधर -1 है, -2, -3 एंड अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये नेचुरल नंबर है और यहाँ से यहाँ तक होल नंबर है और ये एक्स्ट्रा है। मीन्स every natural number is an integer, every whole number is also an integer, but every integer is not a whole number and every integer is not a natural number। ठीक, तो ये कुछ स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। इसी को अगर हम सेट में शो करना चाहे तो सेट में शो कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए, इसी को ऐसे देख ले, ये नेचुरल नंबर है हमारा,
ये सेट हमारा होल नंबर का है और ये सेट हमारा इंटीजर का है। ठीक, क्या एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, और इसका उल्टा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि जो निगेटिव नंबर है वो ना तो नेचुरल नंबर में शामिल है और ना ही होल नंबर में। नेक्स्ट जो नंबर हम पढ़ेंगे वो है हमारा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर किसी भी नंबर को अगर हम p/q के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स हो और q 0 के बराबर ना हो, मतलब q 0 ना हो, तो वह हमारा रैशनल नंबर है। ठीक, मतलब एनी नंबर which can be written in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is a rational number। क्या मतलब? आइए हम एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल लीजिए 1/2 p/q 1/2। 1 हमारा इंटीजर है, यस। 2 हमारा इंटीजर है, यस। तो जब 1 इंटीजर है 2 भी इंटीजर, मतलब p और q इंटीजर्स है और q 0 नहीं है। q की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2। तो q 0 भी नहीं, मतलब जो हमारा दो कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है, तो इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक, इसी तरह -1/2, यस, ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि -1 भी एक इंटीजर है। अब मैं आपसे कहूँ इसे कुछ वजह से 305/3 इंटीजर है, यस। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि क्या 0 2 1.5 इंटीजर है या नहीं, सॉरी रैशनल नंबर्स है या नहीं? यस, बिल्कुल है, क्योंकि 0 असल में 0/1 है, इसका भी q 1 है, और 1.5 चूँकि हमारा डेसिमल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसलिए 1.5 असल में क्या हो जाएगा, 15/10। थ्री अपॉन टू 1.5 हमारा हो गया 3/2। 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, यस, और 2 0 नहीं है, मतलब q 0 नहीं है, तो ये एक इंटीजर है। 0 एक इंटीजर है, ये याद रखिए। अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो आपको बताना है 0 रैशनल नंबर है क्यों, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 1 है, मीन्स q की वैल्यू 1 है, और 0 एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, तो ये दोनों शर्त फुलफिल कर रही है, इसलिए 0 एक इंटीजर है, 0 एक रैशनल नंबर है। ठीक, एक और चीज़ याद रखिए कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों? आप कोई भी इंटीजर ले लें, जैसे 0 2 -1 -5, हाँ कुछ भी ले लें,
तो ये सब रैशनल नंबर है। क्यों है? इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो हर एक इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक, लेकिन हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 1/2 फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होता। ठीक, 1.5 भी इंटीजर नहीं होगा, लेकिन हर एक इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है। इसको भी आप सेट में शो कर सकते हैं। ये हमारा नेचुरल नंबर था, ये हमारा होल नंबर था, ये हमारा इंटीजर था, और ये हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। नेक्स्ट नंबर जो हमें पढ़ना है वो है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या है? अगर आप रैशनल नंबर अच्छी तरह से समझ गए हैं तो जो रैशनल नंबर नहीं है वो इर्रेशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या है? कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सके, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इर्रेशनल नंबर क्या होगा? जिसे हम p/q के फॉर्म में ना लिख सके। बस एनी नंबर विच कांट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called an irrational number. ओके, तो आइए इसको लिख लेते हैं। एनी नंबर which can't be written in the form of p/q where p and q are integers। इसका मतलब p q belongs to integer, okay, z for integer and q is not equal to 0। मतलब जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में ना लिख सके वो है हमारा इर्रेशनल नंबर। इसका एग्जांपल क्या है? तो इसका एग्जांपल है सबसे पहले पाई। अब आप कहेंगे पाई को तो हम 22/7 लेते हैं, 22 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है, तो फिर पाई रैशनल नंबर कैसे हो गया? पाई का जो रियल वैल्यू है वो 22/7 नहीं है, हाँ उसके क्लोज है, इसलिए हम इसे कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। ओके, पाई के अलावा क्या है? पाई के अलावा कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर हो, जैसे √5, √15, √23 एट्सेट्रा। इसके अलावा भी क्या है? कोई ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेटिंग भी ना हो और रेकरिंग भी ना हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, जैसे 1.301000100001 0011001 इस तरह से। देख रहे हैं कहीं से भी ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे नंबर जो है हमारा, ये हमारा चलता रहेगा, ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं होगा ये डेसिमल, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। हम आगे इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह। ये हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है, इसके बारे में फर्दर क्लास 9 और 10th में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना काफ़ी है। ठीक, इसके बाद जो हमारा नंबर है वो है हमारा रियल नंबर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर जो भी रैशनल नंबर है और जो भी इर्रेशनल नंबर है दोनों को मिला दीजिए तो रियल नंबर बन जाता है।
रियल नंबर, अच्छा इरेशनल नंबर को सॉरी मैं भूल गया, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से, ठीक। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं आर क्यू एन एस। इसके जो सेट में है रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है टोटल। मतलब रैशनल नंबर जहाँ रियल नंबर है वहीं पे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है, ठीक। रियल नंबर भी एक चैप्टर हमारा 10th में, उसमें हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर रैशनल और इरेशनल को पढ़ेंगे हम, ओके। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल हो गया 1 0 -3 1/2 13.5 √3 1.0100100111 ... मतलब हमारा इंटीजर, रैशनल नंबर, फिर करें फ्रैक्शन जो हमारा रैशनल नंबर है, डेसिमल जो हमारा रैशनल नंबर है, और ये दोनों हमारा इरेशनल नंबर है। और ये इसमें क्या है, ये 1 2 3 4 5 हमारा रैशनल नंबर है और ये हमारा इरेशनल नंबर है, ओके। ये सब रियल नंबर है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन बेसिकली एक लाइन है ये हमारा एक लाइन है, यहाँ 0 है, 0 के राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव नंबर है और ये चलता रहेगा, और लेफ्ट साइड में जो है निगेटिव नंबर है, ओके। तो ये हो गया। क्या सिर्फ यही नंबर्स, तो क्या सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ज़ीरो ही नंबर लाइन पे होता है? नहीं, इसके अलावा भी होता है। मतलब हमारा रैशनल नंबर मीन्स फ्रैक्शन भी इसी में होता है। सपोज 1/2 मीन्स 0.5, तो 0 और 1 के बीच में जो नंबर होगा वो हमारा है 1/2। इसी तरह ये हमारा रैशनल नंबर हो गया, इसी को 0.5 भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो हमारा इरेशनल नंबर है वो भी हमारा नंबर लाइन पे ही होता है, ठीक। सपोज √2, तो √2 क्या है, 1 और 2 के बीच एक वैल्यू है, तो यहीं कहीं पर हमारा √2 भी है, ठीक। इसी तरह इधर अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, सपोज यहाँ पे -7 2 है। ये हमारा नंबर लाइन है जिसपे पॉजिटिव इंटीजर, ज़ीरो, निगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहीं पर। चलिए हम एक डेसिमल का भी एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर हमारा 3.5 है। तो ये सारे नंबर हमारा नंबर लाइन पर है। नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स है वो हमारा रियल नंबर है। तो नंबर लाइन पे हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ज़ीरो, निगेटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। उसी को अगर कर ले तो फ्रैक्शन, डेसिमल एक्सेट्रा, सारी चीज़ें नंबर लाइन पे। और नंबर लाइन पे जो भी है वो हमारा रियल नंबर है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या कोई ऐसा नंबर भी है जो नंबर लाइन पे ना हो? तो हाँ है। सपोज कोई नंबर है जो यहाँ पर है, तो ये नंबर तो हमारा नंबर लाइन पे नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जो हमें इंटरमीडिएट में पढ़ना है, ठीक। तो उसे हम अभी डिस्कस नहीं, बस इतना जान लें कि वो नंबर जो नंबर लाइन पे नहीं है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है, ओके। अब हम इन नंबर्स को बेसिकली एक चार्ट से समझ सकते हैं।
नंबर से हम शुरू करते हैं। ये हमारा नंबर है। नंबर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं इमेजिनरी। रियल नंबर जो हमारा नंबर लाइन पे होता है और इमेजिनरी नंबर जो हमारा नंबर लाइन्स पे नहीं होता है। ठीक, रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल। ठीक, रैशनल में 3 तरह का होता है। एक तो हमारा हो जाएगा इंटीजर, एक हो जाएगा फ्रैक्शन और एक इसी को आप कह सकते हैं डेसिमल। ठीक, इंटीजर फिर हमारा या तो 0 होगा या निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक, तो इस चार्ट से हम अच्छी तरह से देख सकते। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर। अब यहाँ से हम फिर से एक बार स्टेटमेंट को देख लेते हैं। नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ नंबर। खैर नंबर तो है ही। उसके बाद ये ज़ीरो और पॉजिटिव मिलकर कौन सा नंबर बनता है हमारा? होल नंबर। तो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर। इसी तरह निगेटिव, तो निगेटिव मीन्स इंटीजर, तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर। इसी तरह कह सकते हैं एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम यहाँ पर देखें, अगर ये चार्ट हमें पता हो तो हम अच्छी तरह से उसे याद रख सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई बातें सीखे होंगे आप। तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हाँ, कमेंट करके ये भी बताएं कि अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है तो वो कैसे लाया जाए। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।